नमस्कार दोस्तों, आज एक जातक है जिनको हस्तरेखा के द्वारा उनकी भविष्यवाणी करते हैं और आप सीखेंगे कि हस्तरेखा कैसे देखी जाती है। सबसे प्रथम किसी व्यक्ति को हाथ को यह टच करेंगे। अगर यह सॉफ्ट हाथ है तो इसका अर्थ यह है कि वो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, शारीरिक कार्य से वह दूर रहते हैं। जिनका हाथ हार्ड होता है उस व्यक्ति जो है शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं और वह शरीर से ही काम करते हैं। तो इनका हाथ जो है छूने पर यह हार्ड है। इसका अर्थ यह है कि यह हाथ से काम करने वाले व्यक्ति की यह हाथ हुई। उसके बाद देखेंगे कि इस जो अंगूठा और एक तर्जनी के बीच में यह न्यून कोण बनता है कि अधिक कोण बनता है कि समकोण बनता है। अगर समकोण बनता है तो व्यक्ति जो होते हैं वह संतुलित माइंड के होते हैं। अगर अधिक कोण बनता है तो वह व्यक्ति जो होते हैं लापरवाह टाइप के होते हैं। और अगर न्यून कोण बनता है तो वह व्यक्ति न्यून माइंड के होते हैं। उन्हें कोई बात जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह 5 जो उंगली है वह 5 तत्व को दिखाता है। हमारे प्रकृति में बहुत से चीज़ों का उदाहरण जब देंगे तो ये 5 उंगली भी हमारे प्रकृति में 5 जो तत्व होता है उस तत्व को यह प्रदर्शित करता है। यह ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है उस ग्रहों को हम अपने हथेली में देख सकते हैं। ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह की जो बात करते हैं वह हमारे हथेली में भी वह ग्रह विद्यमान है। तो किसको कहाँ से देखते हैं? यह छोटी जो उंगली होती है यह बुध की उंगली हुआ और इसके नीचे बुध की पर्वत को कहा जाता है। तो इसको बुध का पर्वत हुआ। यह सूरज की उंगली हुआ तो यह सूरज, इसके नीचे जो है वह सूरज के पर्वत हुए। और यह मध्यमा जो बड़ी उंगली हुआ यह शनि का पर्वत, शनि का उंगली हुआ। इनके नीचे में शनि का पर्वत हुआ। और यह बृहस्पति का उंगली हुए और बृहस्पति के उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत हुए। यह जो घिरे हुए जो भाग जो होते हैं वो अंगूठे में, वह भाग शुक्र का है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि यह शुक्र का यह उंगली हुआ। और बुध के नीचे जो माउंट जो बनते हैं वह मंगल का बनता है और उसके नीचे जो बनते हैं वो चंद्रमा का बनता है। सबसे अंत में केतु का बनता है और बीच में राहु का बनता है। मंगल का 2 बनता है। मंगल 2 तरह के होते हैं, एक अच्छे मंगल और एक बुरे मंगल। तो तर्जनी के नीचे जो मंगल बनते हैं वह अच्छे मंगल हुए और कनिष्ठा के नीचे जो हुए बुरे मंगल हुए। ये हुआ राहु। और अंगूठा के घिरे हुए क्षेत्र को शुक्र का क्षेत्र कहा जाता है। तो 9 जो ग्रह हैं उनके हाथों में इस चीज़ को देखेंगे तो यह जातक का सूर्य रेखा टूटा हुआ है। सूर्य रेखा टूटने का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है किसी कारण से। वह बीमार पड़ा हो, पैसे की कमी हो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो, या कहीं जगह आने जाने का जो समय जो होता है वह दूरियां हो, या किसी न किसी शारीरिक या मानसिक कारण पढ़ाई लिखाई बाधित होता है। निश्चित रूप से अगर बुध की उंगली अनामिका के पोर से छोटी होती है तो व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करते हैं। अगर उनको बड़ी होती है तो व्यक्ति अपने लिए कार्य करते हैं। तो यह व्यक्ति का बराबर है, यानी कि यह इस उंगली को सूर्य का उंगली बोलते हैं और इसको बुध की उंगली बोलते हैं। तो इस उंगली का यह पोर जो होता है, पोर से अगर बड़ा हो तो व्यक्ति बिजनेस खुद करते हैं और बिजनेस में ही इनका जीवन बीतता है। और नीचे होता है तो वह जो भी कार्य करेंगे वो दूसरे के लिए करेंगे। तो यह व्यक्ति का टच करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। इनकी सफलता दोनों जगह है। यह
तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली अगर बड़ी हो तो वह व्यक्ति जो होते हैं वह फेमस होते हैं, प्रसिद्धि होते हैं। वह व्यक्ति निर्णय लेने में खुद ही सहायक होते हैं। इस व्यक्ति का बृहस्पति और शनि के बीच में हृदय रेखा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि इनके हाथों में चांद बनता है। तो इस चांद का अर्थ यह होता है कि पत्नी जो होती है सुंदर तो होती ही है, ऐसे जातक का जीवन भी सुंदर होती है, निश्चित रूप से सोच भी सुंदर होती है। तो ऐसे है, इनकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने से माँ का स्वास्थ्य अच्छा होता है, सास का स्वास्थ्य अच्छा होता है, और चंद्रमा अगर अच्छे हो तो लोगों के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे हो, लोगों को जल्दी शादी हो जाती है, शादी में बाधा नहीं पहुंचती है। और चंद्रदेव अगर अच्छे अगर फल देते हैं तो जातक जीवन में आनंद ज़्यादा उठाता है, यानी कि उनके जीवन जो होते हैं आनंदित होते हैं। तो निश्चित रूप से जातक को ऐसा ही होना चाहिए। जातक का सूर्य रेखा टूट के आगे बढ़ी हुई है, इसका अर्थ यह है कि जातक पढ़ाई छोड़ने के बाद या तो फिर से या कोई ऐसे चीज़ सीखेंगे जिसके सहारे उनका जीवन चले। निश्चित रूप से कोई ऐसे कार्य को सीखेंगे, सीखने वाला जो कार्य करेंगे और सीख के उस कार्य को करेंगे जिससे इनकी सफलता मिलती है। बहुत से ऐसे जातक होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ के फिर से वो पढ़ने लगते हैं, उनका पढ़ाई की तरफ झुकाव हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ही इनके साथ भी होने वाला है। मस्तिष्क रेखा जो होती है वह चंद्रमा की तरफ झुका हुआ है। इसका अर्थ होता है कि इस जातक अपने ज़िंदगी में कमाई करके या इनकी जो सोच जो होता है वह निश्चित रूप से लग्जरियस सोच है। ये अपने जीवन में बड़े ही आराम से हर वस्तु को खरीदेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसका आनंद लेंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इनकी अच्छी है। शुक्र की स्थिति भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इनका मंगल स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल का स्थिति अच्छी नहीं है तो इनसे क्या हो सकती है कि भविष्य में जो भाई होते हैं और जो मित्र होते हैं और यात्रा जो होती है, तो भविष्य में अपने भाई से और अपने मित्र से ऐसे जातक को सावधान रहनी चाहिए। मंगल भाई का कारक होता है और शुक्र पत्नी का कारक होता है और सुख का कारक होता है। तो मंगल की स्थिति जब हाथों में अच्छी ना हो तो जातक को यह समस्या हो सकती है कि बच्चा पैदा करने में समस्या हो सकती है। और भाई अगर मंगल की स्थिति नहीं हो तो व्यक्ति को भाई से लड़ाई देखी जाती है, निश्चित रूप से ऐसी होती है। और उसका प्रभाव हमारे शरीर में खून की कमी नज़र आएगा या खून में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे चीज़ों को हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इनका 3 मणिबंध है, तो 3 मणिबंध, 1 मणिबंध से 30 साल, 2 मणिबंध से 60 साल, 30 साल, तीसरी मणिबंध से 90 साल और 4 मणिबंध से 120 साल। मणिबंध से आयु देखी जाती है और लाइफ लाइन भी इनका बहुत ही बढ़िया है, जिससे जीवन में कोई इनकी समस्या नहीं होगी। जो भी समस्या आएगी वो समस्या आएगी और जाएगी। तो कुल मिलाकर इस जातक का जीवन सार्थक है। जीवन में जैसे अन्य लोगों को भी उत्थान पतन
सुख दुख लगा रहता है, वैसे भी इन जातक के भी है। लेकिन उम्र का जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस जातक को समस्या दूर भागते जाएगा। ये अपने मेहनत और अपने किस्मत के बल पर ये व्यक्ति चमकेंगे और निश्चित रूप से आगे चल के मंगल का भी स्थिति अच्छी होगी, जिससे इनकी जो बाधाएं जो है बाधा दूर हो जाएगी। तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से मंगलवार का पाठ करना चाहिए, लाल कपड़ा पहनना चाहिए, भाई से नहीं लड़ना चाहिए और लाल चीज़ों को अपनाना चाहिए, वह खाने में हो या पहनने में हो। और मंगलवार को निश्चित रूप से हनुमान जी का पाठ करनी चाहिए, ये ऐसा कर सकते हैं। शाकाहारी बने, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने इस व्यक्ति को देखा कि हाथ की रेखा से जो ब्रह्मांड में जो ग्रहों होती है उस ग्रहों को देखा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों हमारे हाथों में भी होता है और उस हाथों की रेखा को देख के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या है। ग्रह होता है तो उसका प्रभाव होता है और उसका प्रभाव है तो उसका उपाय है। तो निश्चित रूप से जैसा आपका ग्रह है वैसा ही आपके जीवन में इस चीज़ को देखने को मिलेगा, आपके रिश्तों में भी देखने को मिलेगा। अगर आपका सूर्य खराब है तो पिता का सेहत अच्छी नहीं होगी। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो माता का सेहत अच्छी नहीं होगी। अगर बुध खराब है तो आपके घर की बेटी, बहू, फूफू जो होते हैं इन लोगों को दुख झेलना पड़ेगा। अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो पढ़ाई से आपको दूर हो जाएंगे। अगर आपका शुक्र स्थिति अच्छी नहीं है तो पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, मनमुटाव रहेगा, लग्जरियस जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर शुक्र की स्थिति, शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो ज़मीन संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए आपको जूझना पड़ेगा, अपने चाचाओं से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं हो तो आपको ननिहाल का संबंध और ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं हो तो अगर आपके पास पुत्र हो या दामाद हो तो उनसे आपको अच्छी रिश्ता नहीं बनेगी, आपका पुत्र अक्सर बीमार पड़ते रहेंगे होंगे। तो यह ग्रहों है, ग्रहों का यह प्रभाव है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर जाइए, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। शुक्रिया।